हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म जो टर्म है ये कॉइन किया था थियोफ्रास्टस ने, फादर ऑफ बॉटनी जिसे हम कहते हैं। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है जिम्नोस मतलब नेकेड और स्पर्मा मीन सीड, मतलब ये कि इनमें जो सीड है वो फ्रूट्स या ओवरी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि हाँ ओवरी फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑरिजिनेट ये लेट पेलोजिक इरा, यानी कि ये हमारी फर्न्स जब इस दुनिया में डोमिनेंट थे उसी वक्त ये ओरिजिनेट हुआ है तकरीबन 240 मिलियन ईयर्स एगो, और फ्लरिश्ड ये मेसोजोइक यानी डायनासोर एरा में ये फ्लरिश था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था इस दुनिया में। 70 जनरास वर्ल्ड वाइड हैं जिसके लगभग 960 स्पीशीज़ है, जिसमें से 14 जनरा 54 स्पीशीज़ जो है भारत में पाया जाता है। सीका डेंड्रॉन जो इसकी लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट आप बोलो 125 मीटर्स की है। जेमिया समोलस्ट है। ये लिविंग फॉसिल्स भी इनके कुछ मेंबर्स को हम कहते हैं, यानी कि कुछ इनके लिविंग है अभी भी मौजूद है और कुछ इनके फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं एक्सटिंक्ट होके, जिनको बाइलोबा साइकस और मीटोसिकिया। ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के जो जंगले हैं आपको, तो इनमें भी आपको पहाड़ों पर नज़र आएंगे, काफ़ी डोमिनेंट है। जैसे पीर बंजाल रेंज है हमारा, या जो भी आप देखेंगे इनमें पाइनस सिड्रस एबीज़ ये वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बहरहाल इनकी क्लासिफिकेशन जो है कि आर स्पोर्नी क्लासिफिकेशन यहाँ दिया है, बहुत सारों ने इनको क्लासीफाई किया है। चैम्बरलिन की क्लासिफिकेशन काफ़ी फेमस है। तो यहाँ के आर स्पोर्नी 1965 जो है उसने जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, यहाँ ये अब फेनिरोग्राम से यहाँ सीड्स बनते हैं। तो ये तीन इनके हैं, साइकोडोप्सीडा, कॉनिफेरोप्सीडा और निटोप्सीडा, ये तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। साइकोडोप्सीडा के 4 आर्डर स्टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनिटाइटेस, पेंटोजाइलेल्स एंड साइकेडेल्स। पहले 3 जो है ये एक्सटिंक्ट है, इनमें कोई भी इनकी लिविंग स्पीशीज़ नहीं। साइकेडेल्स में सिर्फ एक ही जीन जनरा जिसको हम साइकस कहेंगे वो है। कॉडिटेल्स, कॉनिफेरेस, टैक्सेल्स, चिंकोगोवेल्स, ये कॉन्फ्रोप्सिडा जो क्लास है इसके आर्डर्स हैं। इसमें पहले में कोई लिविंग जनरा नहीं है। कॉनिफेरेल्स जो है ये काफ़ी डोमिनेंट आज दिखेंगे यहाँ, जैसे पाइनस है जिसको हम कायरू कहते हैं, या थंगशिंग, सिड्रस, देवदार वगैरह, एबीज पेंट्रो वगैरह ये सब इसी में है। कॉनिफेरेल्स में, टैक्सेल्स में टेक्सस बकेटा जो है फेमस है काफ़ी, इससे कि एक ड्रग निकालता है जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जिंको गुवेल्स, जिंको बायोलोबा इसकी एक ही जीनस है जो लिविंग फॉसिल है बाय द वे। और नीटोप्सीडा जो है इसके एक आर्डर नीटेल्स, इसमें एफिडीरा, निटम, वेलवेटशिया वगैरह जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। तो जनरल करेक्टर्स की जहाँ तक बात है, जो प्लांट बॉडी आपको जिम्नोस्पर्म्स में नज़र आएंगे वो एक स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट है जो डिफ्रेंशिएट किया गया है बाज़ाब्ता। ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और स्टेम आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। तो प्लांट्स ज़्यादा बुश या ट्रीज़ में होते हैं। ये हमारे हिमालयाज़ में आपको दिखने को मिलेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ ट्रॉपिकल और टेम्परेट पार्ट्स ऑफ ग्लोब में ये ज़्यादातर दिखेंगे। वेल डेवलप्ड टेप रूट सिस्टम इसमें होते हैं। टेप रूट बोलते हैं जब इसका एक मेन रूट होगा वो सॉइल की तरफ चला जाएगा और उससे फिर रूटलेट्स निकलेंगे। ये आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को रूट मॉर्फोलॉजी में। तो और कुछ ऐसे भी इनके रूट्स होते हैं जिनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होके हमारे कुछ एल्गीज या फंगीज के स्पीशीज़ रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोरालाइड रूट ऑफ साइकस है, जहाँ साइकस के रूट में नॉस्टॉक बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सर की तरह रहते हैं। ऐसे रूट्स को हम कोरालाइड रूट्स कहते हैं। स्टेम जो है वुडी है, ठीक, ये इरेक्ट है, ब्रांच भी हो सकते हैं स्टेम के या अनब्रांचड है। लीव्स यहाँ 2 टाइप के मिलेंगे आपको, एक तो स्केली लीव्स हैं और कुछ फोलिएज लीव्स है। फोलिएज लीव्स हो गया पत्तेदार, जो हमारे पत्तेदार लीव्स हैं उनको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं। स्केली लीव्स मान लो ये प्याज के जो बाहर से स्केल नहीं होता ऐसा ही होगा, तो कुछ स्केली लीव्स भी हैं। फोलिएज लीव्स में जो आप एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं बीच में एक वेन्स या रिब है वो नहीं है, तो वो यहाँ लैटरल वेन्स यहाँ नज़र नहीं आते हैं। ख़ासतर इनके जो हमारे कॉनिफेरस है इनके लीव्स जो है ये क्या है, ये पाइनेटली कंपाउंड, यानी कि इनको आपको क्या लगेंगे कि ये नीडल्स जैसे आपको दिखेंगे। जैसे कि पाइनस की आपने अपने स्कूल में देखा होगा उनके लीव्स नीडल्स जैसे दिखाई देते हैं। वैस्कुलर बंडल्स में कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन है। तो इसका मतलब ये हो गया कंजॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है ये प्रेजेंट है। कोलेटरल
हो गया, ये दोनों सेम रेडियस पे है। जब सेंटर से पिच से इनको रेडियस निकालेंगे तो एक ही डिस्टेंस पे नज़र आएगा। ओपन टाइप मतलब हो गया यहाँ एक और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो टिश्यूज़ है जिसको हम कैम्बियम कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, वो प्रेजेंट है। तो वेस्कुलर कैम्बियम एक स्ट्रिप है, ये देख लीजिए इस तरह से होता है, जाइलम, फ्लोएम, फिर बीच में कैम्बियम। ये कैम्बियम जो है ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये अंदर की ओर से सेकेंडरी जाइलम या एक और जाइलम बनाता है जिसको हम सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। बाहर की तरफ जो है सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, डिवाइडिंग की मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है। और वो सेल्स जो है यानी जो अंदर आएगा और बाहर आ जाएगा, इससे स्टेम या रूट की जो है ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, गर्थ इंक्रीज़ हो जाते हैं, थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और जब ये प्रेजेंट होगा, कौन सा, ये कैम्बियम जब प्रेजेंट होगा तो हम इसको बोलते हैं ओपन। अगर ये एब्सेंट होगा तो उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड। तो क्लोज्ड जिनमें होगा उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। और जो सेकेंडरी जाइलम इस कैम्बियम से बन जाएगा, इसी को ही हम वुड कहते हैं, जो हमें अक्सर लकड़ियों में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, बहरहाल जाइलम में एक और ख़ास चीज़ है, आप याद रखेंगे कि जो हमारा जो वेस्कुलर बंडल्स में जो हमारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ जो है मिल के बना होता है, तो इसमें एक टिश्यू जो वेसल्स होते हैं ये एब्सेंट है जाइलम में। सिमिलरली हमारी कंपेनियन सेल जो है वो एब्सेंट है किसमें, फ्लोएम में। तो कंपेनियन सेल की जगह जो है यहाँ पे होते हैं जिम्नोस्पर्म में अल्ब्यूमिनस सेल, एक किस्म का सेल है जो प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम जो है ये इसमें वेसल्स देखा गया है, एफिडीरा, नीटम और वेलवेटशिया, तीनों नीटोप्सीडा क्लास जो इसके मेंबर हैं। इन तीनों में जो है ये जो है क्या देखा गया है, वेसल्स देखा गया है। तो ये तीन जो है मान लो ये ज़्यादा नज़दीक है हमारे एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में जो है वेसल्स होते हैं इनके जाइलम में। तो एक सेल है ये वेसल, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है मैंने पहले बताया, क्योंकि ओपन टाइप होगा तो प्रेजेंट होगा, हैंस सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होता है, मैंने बताया, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाइलम अंदर की साइड से, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ से, जिसकी वजह से एक प्लांट का जो स्टेम और रूट है वहाँ उसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब इसमें क्या होगा, कैम्बियम कंटिन्यूसली होगा और बहुत सारे इसके रिंग्स होंगे, तो हम उसको मोनोजाइलिक बोलते हैं, जिसे पाइनस में है। जब एक ही जो हमारे वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग है और उसके साथ उसकी मतलब ये जो बाकी टिश्यूज़ इर्द गिर्द होंगे तो मोनोजाइलिक कहते हैं, जैसे पाइनस में है। जब बहुत सारे कैम्बियम ऐसे रिंग होंगे तो हम पॉलीजाइलिक या कहते हैं, जैसे साइकस में है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे जो है क्या नज़र आएगा, रिंग्स नज़र आ जाएंगी स्टेम या रूट को जब आप सेक्शनिंग करोगे पॉलीजाइलिक में, ठीक है। चूँकि मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो वुड है सेकेंडरी जाइलम को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेकेंडरी जाइलम में जो है इसके बीच में अगर पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज, ये मेडुलरी रेज भी बीच में होते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा होंगे, वास्ट होंगे इनमें, तो हम ऐसे वुड जो है नॉर्मली वो कमर्शली जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं हमारे फर्नीचर वगैरह, इस इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल कम होता है। तो ऐसे वुड को हम मेनोजाइलिक बोलते हैं, ना कि मोनो, ठीक है। मेनोजाइलिक सॉफ्ट वुड जो है, यहाँ पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज बहुत ज़्यादा होता है, एग्जांपल साइकस का वुड है। तो दूसरा है पिग्नोजाइलिक वुड, कम्पैक्ट वुड हो उसमें, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी जाइलम होगा इनके इर्द गिर्द जो पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज है वो एब्सेंट होगा, तो ये कमर्शली ज़्यादा वैल्यूबल होता है। जैसे सिट्रस देवदार है, देवदार का जो लकड़ी होता है, पाइनस जो हम खिड़की, अपने दरवाजे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें ये पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज बहुत कम होता है, इसीलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियली वैल्यूड है। चूँकि फ्लावर इनमें एब्सेंट होता है तो इसके बजाय कुछ लीव्स है जिनको हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, जो एग्रीगेट होके कून्स बन जाते हैं, जिनको हम मेल कून्स या मेगास्पोरोफिल जो एग्रीगेट होके बनेंगे उनको मेल कून बोलेंगे, या जो फीमेल कून बोलेंगे। और माइक्रोस्पोरोफिल से जो बनेंगे उनको हम कहेंगे मेल कून्स, ठीक है। तो या स्ट्रॉबलिस भी हम इनको कहते हैं, समझ आया। मेगास्पोरोफिल जो है वो जब एग्रीगेट हो जाएगा तो फीमेल कून बनेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल जब एग्रीगेट हो जाएंगे तो मेल कून बन जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर, इन कून्स के अंदर क्या होते हैं, अगर ये कून एक ही प्लांट पे होंगे, मेल और फीमेल दोनों, तो मोनोशस स्पीशीज़ होंगे। अगर अलग अलग प्लांट पे ये कून्स होंगे तो इस केस में हम उसको डायोशस कहेंगे। और जो हमारे ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं
ठीक है। इस तरह से इनके टिप्स जो होते हैं, ये इस मेगास्पोरोफिल की जो टिप है ये नॉर्मली सिटीराइल होते हैं। सिटीराइल मतलब इस टिप में माइक्रोस्पोरेंजियाज नहीं बनते हैं। तो थोड़ा अंदर जाएगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, लेकिन ये मान लो ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसके एबैक्सियल साइड पे यानी निचले वाले साइड पे ये बन जाता है माइक्रोस्पोरेंजियाज, ना कि इसके ऊपर वाले साइड में। एक पाइनस का ये दिखाया है आप लोगों को यहाँ पे, ये कून है, ये इसके माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके ऊपर वाले साइड में बन जाएगा, ना कि इसके निचले वाले साइड में, ठीक है। तो ये जो टिप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स है ये स्ट्राइल होता है, जैसे मैंने पहले बताया, इसको एपोफाइसिस कहते हैं। और हर माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है ये तकरीबन 2 से 6 जो है माइक्रोस्पोरेंजियाज इनमें होते हैं, लेकिन इनके कौन से वाले साइड में, एब एक्शल यानी लोअर साइड में। तो जाहिर सी बात है, हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जब ग्रुप में होगा तो सोराई, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे तो सोरस कहते हैं, एक ही ग्रुप को सोरे कहेंगे। मेगास्पोरोफिल्स भी इसी तरह से क्या होते हैं, वो कून्स पे बिल्कुल इस तरह से लीव्स की शक्ल में होंगे, लेकिन वहाँ मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोरेंजिया होंगे, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। मेगास्पोरेंजियास को यहाँ से आगे जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में उनको हम ओव्यूल्स कहेंगे। तो ओव्यूल्स मतलब हो गया मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये एडैक्सियल सरफेस पे होगा। माइक्रोस्पोरोफिल्स वो होते हैं वो ऐसे लीव जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन ये अब नीचे वाले साइड में होंगे, सॉरी ये ऊपर वाले साइड में होंगे, एडैक्सियल यानी अपर सरफेस पे। ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम जो है ये स्टाक भी हो सकता है। तो ये एक मैंने बताया यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर होगा, देखो ये मैंने साइकस का बनाया है, तो ये स्ट्रेट है, खड़ा है इस वक्त, इस तरह से ये खड़ा है, तो ऑर्थोट्रोपस हम इसको कहेंगे। लेकिन अक्सर ओव्यूल इस तरह से टीडा होते हैं, ऑर्थोट्रोपस साइकस में होता है। अगर टीडा होगा, एक स्टाक है इसका, स्टाक पे इस तरह से घूम के अगर होगा तो हम इसको एनाट्रोपस कहेंगे। ये लीजिए यहाँ पे एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मैंने खोल के बनाया है, तो बीच में एक ये तीनों इंटीग्यूमेंट, सिर्फ एक ही इंटीग्यूमेंट यहाँ होता है। एंजियोस्पर्म्स में हमारे 2 इंटीग्यूमेंट्स, यहाँ एक ही इंटीग्यूमेंट्स, लेकिन इसके 3 लेयर्स, 1 2 3। ये ब्लैक से जो बना है आउटर सेक्लोरोटेस्टा, फिर रेड से जो मिडल सेक्लोरोटेस्टा, और अंदर ब्लू से जो बना है वो इनर सेक्लोरोटेस्टा है। इस जो तीनों जो है वो पार्ट है किसके, एक इंटीग्यूमेंट जो है इसी का। फिर उसके बाद कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। फिर उसके बाद अंदर से जो है वो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये एक हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है, और इसी एंडोस्पर्म के ठीक ऊपर आपको कुछ बॉटल जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये एक्चुअली आर्कीगोनियाज है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे एग या फीमेल गेमेट मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। क्या कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये लिखा गया है ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम इज ईदर स्टाकेड और सेसाइल, यानी स्टाक नहीं होगा, ये स्टाक नहीं होगा तो हम इसको सेसाइल कहते हैं। ओव्यूल जो है आर्थोट्रोपस हो सकता है या एनाट्रोपस होता है। आर्थोट्रोपस हो गया, इस तरह खड़ा होगा। एनाट्रोपस में ये टीडा होता है, जैसे एंजियोस्पर्म्स में ज़्यादातर एनाट्रोपस होता है, या पाइनस में भी एनाट्रोपस है। देयर नंबर वेरीज, कितने ओव्यूल्स होंगे ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। अब ओव्यूल्स चूँकि इसके बाहर से ओवरी नहीं होता है जिस तरह से हमारे कहाँ होंगे, जैसे एंजियोस्पर्म्स में होगा, यहाँ नहीं है, तो ये डायरेक्टली जो मेगास्पोरोफिल इसी पे होगा। तो इसीलिए हम इनको जिम्नोसिनेक्ड सीड्स बोलते हैं। ओव्यूल एक्सपोज्ड है मेगास्पोरोफिल पे, और एक ही इंटीग्यूमेंट है, इसलिए यूनिटिग्मिक बोलेंगे, बाइटिग्मिक नहीं बोलेंगे। विथ 3 लेयर्स, इसके 3 जो मैंने दिखाया है आपको। ओव्यूल के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है पहले एडवांस स्टेज में, शुरुआत में, जो मियोसिस होके, ठीक, जो मियोसिस होके बन गया होगा। ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, एक मेगास्पोर बनेगा, जिसको हम बनते तो वो 4 हैं, लेकिन उनमें से एक ही फंक्शनल रहता है, जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं। तो मेगास्पोर जो है ये डिवाइड हो जाएगा फिर, क्योंकि हैप्लॉइड होगा, मियोसिस से बनेगी, ये डिवाइड होके फिर बनाता है हमारे आर्कीगोनियास और हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये स्ट्रक्चर, ये आर्कीगोनियास है और ये एंडोस्पर्म है। तो यहाँ एक चीज़ आप याद रखेंगे, हमारे एंडोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म है वो बाद में बनता है, और वो ट्रिप्लॉइड होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है वो सेंट्रल सेल से। लेकिन यहाँ एडवांस में अभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, पहले ही बना हुआ है एंडोस्पर्म, और ये ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
तो यही लिखा गया है, एंडोस्पर्म जो है हैप्लॉइड होते हैं एंड फॉर्मेड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ईच फीमेल गेमेटोफाइट ये कंसिस्ट करता है 2 से 6 आर्किगोनियाज इसके ऊपर हो सकते हैं। मैंने 2 ही बना है इसमें अपर साइड, विच कंसिस्ट ऑफ नेक एंड वेंटर। अब आर्किगोनिया जो ये मैंने यहाँ 2 आर्किगोनियाज दिखाया है, इसको थोड़ा जूम, जब आप इसको अंदर देखेंगे तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होगा। ये इसका बाज़ाब्ता वेंटर होता है जिस तरह से वहाँ टेरिडोफाइट्स में होता है। एक नेक होगा, नेक में सिर्फ यहाँ 4 वर्टिकल रोज से बन गया होता है जिसको हम नेक कहेंगे। इसमें नेक कैनाल सेल्स टोटली एब्सेंट होगा। नीचे वेंटर में एक एग सेल होगा, ठीक है। तो नेक जो है इसमें बाज़ाब्ता लिखा गया है, आर्किगोनिया जो है नेक और वेंटर की बनी हुई होती है। नेक कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ नेक कैनाल्स, और नेक कैनाल सेल जो है इसमें एब्सेंट होता है, नेक सेल्स हैं। वेंटर कंटेन्स एग और माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आप जिसके अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया था, वहाँ माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे बाय मियोसिस, विच देन जर्मिनेट टू फॉर्म 4 to 5 सेलेड मेल गेमेटोफाइट बन जाएगा, ठीक है, या पोलन ग्रेन। फाइनली इसमें से जो ये मेल गेमेटोफाइट है, यहाँ 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल जो है स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड जो है वो बनता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंथ्रीडिया जो है मेल सेक्स स्ट्रक्चर या ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होगा। क्योंकि अब ये जो पोलन ग्रेन बनेंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, डस्टी होते हैं, बहुत सारे बनेंगे, तो पॉलिनेशन हो जाता है। एट दिस स्टेज पॉलिनेट हो जाएगा, और पॉलिनेशन ज़्यादा होता है किसकी वजह से, विंड की वजह से। तो एनेमोफिलस कहेंगे, विंड के ज़रिए जब हो जाएगा। जैसे कि स्प्रिंग सीजन में पाइनस के दरख्तों पे जब हवा चलता है तो एक ब्राउन कलर का एक गड़त जैसा या गर्द गुबार जैसा निकलता है जिसको हम सल्फर शावर कहते हैं, वो एक्चुअली इनके पोलन ग्रेन से एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है। फर्टिलाइजेशन जो है ये साइफिनोगीमस है। साइफिनोगीमस मतलब ये हो गया कि पोलन ग्रेन जो बनेंगे इसके 2 वाल्व्स होते हैं पोलन ग्रेन के। एक्जीन बाहर वाले को बोलते हैं, एंटेन जो है अंदर वाले को बोलते हैं। वही एंटेन जो है वो एक लंबे ट्यूब की शक्ल में यहाँ से इस पोलन चैम्बर के थ्रू आके यहाँ पहुँच जाएगा, और उसी में फिर पीछे पीछे मेल गेमेट्स भी निकलते आ जाएगा। तो यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से टेरिडोफाइट्स में होता था। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम साइफिनोगेमस टाइप बोलते हैं। वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है, पोलन ट्यूब के ज़रिए हो जाएगा। और जो ही जो जाइगोट बन जाता था वो वहाँ जो टेरिडोफाइट्स है वहाँ रेस्ट पीरियड में चला जाता था जाइगोट कुछ देर के लिए। यहाँ जो है वो रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है, सीधा क्या करेंगे जो है एम्ब्रियो जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। और ये मीरोब्लास्टिक है, होलोब्लास्टिक मीरोब्लास्टिक। जब जाइगोट का कुछ हिस्सा जो है वो न्यूट्रेटिव रह जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो एम्ब्रियो बनाता है, तो हम इसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। जब पूरा जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाएगा तो होलोब्लास्टिक। तो यहाँ सिर्फ एम्ब्रियो जो है वो बनता है मीरोब्लास्टिक तरीके से, एंड इट इज़ एंडोस्कोपिक। तो एंडोस्कोपिक तब बोलते हैं हम जब एम्ब्रियो जो है वो आर्किगोनिया में ही होगा, तो इसकी इनिशियल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इसके ऊपर एक और टाइप है एक्सोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक में क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो आर्किगोनिया के उसकी डेवलपमेंट जो है आर्किगोनिया से बाहर होता है, तो यहाँ जो है वो अंदर ही हो जाएगा। एम्ब्रियो डेवलपर्स जो है वो सीड बन जाएगा। आप एम्ब्रियो आगे जाके, क्योंकि ओव्यूल है तो ऑब्वियसली ये आगे जाके सीड बन जाएगा। सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है, जब वो पड़ जाता है ये 2 तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा, एपीजियल और हाइपोजियल। ये भी इजी है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ते हैं। एपीजियल सीड जर्मिनेट हम उस वक्त कहते हैं जब कॉटिलिडन्स ज़मीन से बाहर निकल के आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ शूट, ठीक है, और उसे लीव्स निकल आ जाएगा। कॉटिलिडन्स ज़मीन से बाहर निकल के आ जाता है। इस टाइप की सीड्स जैसे हमारे मटर वगैरह है इनमें होता है, एपीजियल हम उसको कहेंगे। हाइपोजियल में क्या हो जाता है, ये कॉटिलिडन्स जो है वो ज़मीन के अंदर रहता है, उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ज़मीन से बाहर निकल आएगा जर्मिनेशन के वक्त, किसके साथ, प्लूम्यूल के साथ, ठीक है। तो हाइपोजियल एपीजियल, क्योंकि कॉटिलिडन्स जो है जिम्नोस्पर्म में वेरी करता है, कुछ में 1 कॉटिलिडन, कुछ में 2, 3, 4, 5, 6 तक देखा गया है। तो कॉटिलिडन्स अगर ऊपर आ जाएगा कॉटिलिडन्स ज्यूरिंग जर्मिनेशन सीड के साथ तो एपीजियल, अगर नहीं आएगा तो हाइपोजियल होगा। क्योंकि फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, क्योंकि ओवरी फॉर्मेशन नहीं देखा गया है। और आपने अभी देखा कि जो इसके गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड फेज है,
खुद स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट फेज होते हैं। सिर्फ गेमेटिक फेज जो है वो गेमेट जब बनते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट, वो हेप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे आपने हेप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज दोनों अच्छी तरह देख सकते हो आप। हैंस यहाँ डिस्टिंक्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब हो गया हेप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज। जो ही डिप्लॉइड फेज ख़त्म हो जाए हेप्लॉइड फेज स्टार्ट होगा, हेप्लॉइड फेज जो ही ख़त्म हो जाएगा तो डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये वेजिटेटिवली जर्मिनेट हो जाता है, कभी कभी फ्रेगमेंटेशन से, ट्यूबर से वगैरह वगैरह जो है इनसे हो जाता है। थैंक यू सो मच।